जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे देवाधिदेव महादेव की पावन कथा भगवान शिव की ही कृपा से प्राप्त हुई है। हाँ, कथा श्रवण करते हैं उसमें अंतर हो जाता है। हम कहते कथा में कोई अंतर नहीं है, बस हम सीहोर से जब चलते हैं तो अकेला नहीं चलते, हमारा विश्वास, हमारा कुबेरेश्वर महादेव हमारे साथ में हर पल चल रहा है। उसकी कृपा बरसती रहे, उसकी दया बरसती रहे, करुणा होती रहे। विश्वास रखना, भरोसा रखना। ये जायसवाल परिवार में उनकी एक बेटी का मेरे को कल बता रहे थे जायसवाल जी, कौन, राकेश जायसवाल की बेटी थी कि किनकी थी, कि आप ही की थी, राकेश जी की। ये बेटी इसको गोदी में लेकर, आप लोग तो कोकड़ी वाले, इनको मालूम भी होगा कि इतनी तबीयत खराब हो गई थी इसकी कि इसके पांव से इतने शरीर से चलना बंद हो गया था, पलंग पर पड़ी रहती थी, गोदी में उठाना पड़ता था। क्यों जायसवाल जी? गोदी में उठाना पड़ता था, ले जाना पड़ता था। तब वेणु शंकर जी ने तुरंत कहा, भैया ये रुद्राक्ष मेरे सीहोर से आया है, इस रुद्राक्ष को इसके गले में डाल दो और इसी का पानी पिलाओ। उसी रुद्राक्ष का पानी पिलाना वो आज तक बेटी के गले में पड़ा हुआ है। जिस दिन से डाला उसके 20 मिनट बाद बेटी ने चलना प्रारंभ कर दिया था। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, ये शंकर है। लोग कहते हैं गुरुजी रुद्राक्ष तो 5 रुपए का मिल जाता है, 10 रुपए का मिल जाता है, 20 रुपए का मिल जाता है, 50 रुपए का मिल जाता है, 100 रुपए का मिल जाता है, 500 रुपए का मिल जाता होगा। वो मिल जाता होगा, हम उस रुद्राक्ष की बात नहीं कर रहे। मेरे बाबा ने जो अपने आंसुओं से रुद्राक्ष दिया है उसकी कीमत मेरे बाबा ने कभी नहीं ली। और मेरे बाबा ने जो रुद्राक्ष दिया वो साधारण नहीं दिया, वो आनंद देने वाला। हम कहीं के रुद्राक्ष हों सबको नमन करते हैं, पर कुबेरेश्वर धाम की धरा पर, जमीन पर पहुंचकर वहां के कंकर शंकर का स्पर्श कर कर जो रुद्राक्ष तुमने लिया है वो तुम्हारे पास में कोहिनूर हीरे से कम नहीं है, वो तुम्हारे दुख को मिटाने के लिए कोई कम ना है। वो रुद्राक्ष कोई साधारण नहीं है। केवल विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका मंत्र जाप, आपका स्मरण, आप जो यहां बैठकर कथा सुन रहे हो और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, इनका विश्वास दृढ़ हुआ है, उसके कारण शिव मिला है। शंकर प्राप्त हुए। एक पत्र और देखिए, गुरुदेव, मैं पूनम कौर छावड़ा, भिलाई खुर्सी पार है, खुर्सी पार छत्तीसगढ़ से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठी हो अपना हाथ हिलाइएगा। मैं इधर है क्या? पूनम कौर छावड़ा, भिलाई कुर्सी पार छत्तीसगढ़ से हूं। एक लाइन आपने लिखी है, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। आप भी बोलिए, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से
लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से, अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो पत्र में लिखा है गुरुदेव, एक लोटे जल का क्या महत्व है, मैं क्या वर्णन करूं। मेरी बेटी जो कि 16 साल की है, वह जब 3 साल की थी तो उसकी आंखों में अचानक एक बीमारी हो गई, जिससे उसके आंखों में एक बूंद आंसू नहीं आता था। गुरुदेव, मेरी बेटी सूरज की रोशनी, लाइट की रोशनी सहन नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसकी आंख का पानी सूख चुका था, नलियां सिकुड़ चुकी थी, आंखों से दिखना बंद हो गया था। धीरे धीरे उसकी आंख की रोशनी चली गई, उसके इलाज चलता रहा, पूरा भिलाई, रायपुर, छत्तीसगढ़ का एक एक हॉस्पिटल दिखाया, फिर चेन्नई भी ले गए, आंख की रोशनी नहीं आई। गुरुदेव, बाद में मालूम पड़ा कि हैदराबाद में कहीं आंखों का इलाज होता है, तो हम हैदराबाद लेकर गए, अमृतसर के हॉस्पिटल में भी उसको लेकर गए, परंतु उसको सफलता नहीं मिली। गुरुदेव, 3 वर्ष की आयु से उसकी आंखें जाती रही, 16 साल की हो गई, आंखें पूरी तरह से चली गई, आंख से आंसू नहीं निकलता, दिखना बंद हो गया, परेशानियां बढ़ गईं। तब आपने कथा कह रहे थे और किसी ने उस कथा की लिंक हमको भेज दी, हमने उस कथा को सुना। उसी दिन कथा में आपने कहा था जी पर जल चढ़ाना है, शहद चढ़ाना है और उसका प्रयोग करना है। वो प्रयोग आपने जो बताया था, उस प्रयोग को हमने शिवरात्रि के रात के 12 बजे किया और उस शहद को लगाना प्रारंभ किया। बाबा की कृपा से, शिव की कृपा से बाबा को पीला चंदन लगाते, शहद चढ़ाते, पीपल के पत्ते वाला प्रयोग करते, 3-4 प्रयोग करे। आज बाबा की कृपा से उसकी आंखें बाबा ने वापिस कर दी। गुरुदेव, हम बाबा को नमन करने के लिए आए। श्री शिवाय नमः। गुरुदेव, ये सब होते होते बाबा ने आंखें तो दे दी गुरुदेव, पर 16 वर्ष की आयु के बाद में उसके दोनों ब्रेस्ट में 2 गांठ हो गई। गुरुदेव, उसके दोनों ब्रेस्ट में गांठ हो गई। 2 गांठ जब उसके ब्रेस्ट में हो गई, डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। गुरुदेव, 16 साल की बेटी, उसका ऑपरेशन कैसे करा दें। बड़ी आंख में आंसू भरे हुए थे, वो भी रो रही थी, कर रही थी, आंख आ गई और शरीर बेकार हो गया। मां, उसने खुद शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, मंदिर के दरवाजे पे ही बैठी रहती और बेलपत्र लेकर खा लेती। जो दर्शन करने के लिए मंदिर में आता, उसके चरणों को प्रणाम कर लेती। मेरी बेटी सबको धोख लगाती, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहती। बेलपत्र खाते खाते 1 महीना बीत गया, तब उसने फिर पुनः जांच करवाई। डॉक्टर ने कह दिया दोनों गांठ गल चुकी है, एक भी गांठ नहीं है शरीर। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये औघड़ी है। उसकी कृपा, उसकी करुणा, उसकी उदारता मूल है। विश्वास दृढ़ है। ना कोई बेल है, ना कोई भभूति है, ना कोई मंत्र है, ना कोई तंत्र है, क्योंकि मंत्र, तंत्र और विद्या थोड़े दिन चलती है, पर तुम्हारा भजन का बल जिंदगी भर चलता है। तुम्हारा भजन, शिव के प्रति लगन, शंकर भगवान के प्रति विश्वास और तुम्हारी दृढ़ता, ये कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। दुनिया के लोग तुम्हें भटकाएंगे, दुनिया के लोग अपशब्द कहेंगे, दुनिया के लोग ताने देंगे, दुनिया के लोग तुम मंदिर जाना चालू कर दोगे तो 2-4 महीने में, 8 महीने में दुनिया के लोग तुम्हें भटका देंगे। वहाँ क्यों जा रही है, चल मैं दूसरी जगह ले चलता हूँ, चल मैं उधर ले चलते हूँ, वहाँ पर ऐसा हो रहा है, वहाँ ऐसी विद्या हो रही है, वहाँ ये भद्र कहती है। 16 साल हो गए, बच्चे नहीं है, 16 वर्ष हो गए, संतान नहीं है, संतान नहीं है, 16 साल हो गए। पूर्णभद्र अपनी पत्नी से कहा,
मुझे भी दुख होता है, ये राज्य कौन संभालेगा, ये सत्ता कौन संभालेगा। जब औलाद ही नहीं है तो फिर कौन संभालने वाला। बनाओ। जो बच्चा संस्कारित है, जो बच्चा तुम्हारे कहने पर चल रहा हो, जो बच्चा तुम्हारे अनुकूल रह रहा हो, उसके लिए घर भी बनाओ, उसके लिए गाड़ी भी बनाओ, उसके लिए बंगला भी बनाओ, मना नहीं है। पर तुम कह रहे हो ऐसा कर ले और वो मुंह चला रहा है, अभी कुंवारा है, शादी नहीं हुई, तो इतना मुंह चला रहा है कि पिता उसके सामने बोल नहीं सकता। और तुम जोड़े जा रहे। हमने भी देखा है रे भैया, और छत्तीसगढ़ वालों तुमने भी देखा होगा, गाय को बांधने के लिए लोग घर बनाते हैं। बोलो बनाते कि नहीं बनाते? कुत्ते को रखने के लिए लोग घर बनाते हैं। बोलो रे भाई। तोते को, मिट्ठू को, कबूतर को रखने के लिए लोग घर बनाते हैं। हिरण को रखने के लिए भी घर बनाते हैं। शेर को रखने के लिए भी घर बनाते हैं। जब वो बना करते थे ना, वो क्या बोलते, सर्कस, उसमें भी शेर का घर होता था। हाथी को रखने के लिए भी लोग घर बनाते हैं। सुअर, उसको भी रखने के लिए लोग घर बनाते हैं। जो सुअर पालते हैं वो ऐसा एरिया बना देते हैं कि इतनी जगह में रहेगा, इतनी जगह। मछली को रखने के लिए भी लोग घर बनाते हैं। केवल एक ऐसा है जिसके लिए लोग घर नहीं बनाते, वो गधा है। कौन?